आफ्टरनून स्टूडेंट, विस्तार में आपका स्वागत है। हमने अभी तक एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि रिमेनिंग क्वेश्चन को करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? हाउ मेनी एलिमेंट हैज पी ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5, यानी कि कोई सेट ए है, वो क्या है? 5 है। 5 का मतलब ये नल सेट है, तो उसमें उसका पावर सेट में कितने होंगे? तो पावर सेट क्या होंगे? आंसर क्या आ जाएगा? पावर सेट के अंदर आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि 5 क्या होता है? 5 का मतलब हो गया नल, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। इतना समझ में आ गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझ लो क्या दे रखा है? राइट द फॉलोइंग एज ए इंटरवल्स। क्या दे रखा है? राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स के अंदर बताना है आप मुझे। तो इंटरवल्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। जैसे फर्स्ट है यहाँ पे इंटरवल्स के अपन बारे में पढ़ सके हैं कि ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो एक्स फॉर ऑल एक्स, एक्स बिलोंग टू आर, और -4 एक्स इज ग्रेटर देन -4 और लेस देन और इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या है कि इधर से तो क्या है? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? -4 को इंक्लूड नहीं करना है। और एक क्लोज इंटरवल है, यानी कि 6 इंक्लूड होगा। और एक्स बिलोंग टू आर, यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉरी, इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है, तो इंटरवल से इधर से तो आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो इधर से तो आएगा ओपन इंटरवल, तो ये -4, और इधर से आएगा क्लोज इंटरवल। इसी का सेकंड है। समझ में आ रहा है ना? फॉर ऑल एक्स, एक्स बिलोंग टू आर। एक्स किससे बिलोंग करता है? आर से। और एक्स कहां से कहां तक लाई कर रहा है? लेस देन -10 और ग्रेटर देन -12। -12 से तो बड़ा है और -10 से छोटा। दोनों तरफ से क्या है इसका? ओपन इंटरवल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दोनों तरफ से ओपन, -12 से -10। सॉरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। एक्स किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से। और एक्स कहां से कहां तक लाई करता है? एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और एक्स इज लेस देन 7, 7 से छोटा। तो देखो इक्वल टू का साइन है 0 के साथ, तो इसका इंटरवल क्या आ जाएगा? 0 की तरफ तो क्लोज और 7 की तरफ ओपन। ये ओपन इंटरवल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 4th। फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। आर से बिलोंग करता है, और एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 और एक्स इज ग्रेटर देन 3। एक्स इज ग्रेटर देन 3 और लेस देन इक्वल टू 4। तो इसका इंटरवल क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा दोनों तरफ से क्लोज, 3 to 4। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। यानी कि जहां पे इक्वल टू का साइन होता है वहां पे तो आएगा क्लोज इंटरवल, और जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होता, लेस देन या ग्रेटर देन होता है, वहां पे ओपन इंटरवल आएगा। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो इसको मैं मिटा लेता हूं, ठीक है। 7 करने से पहले मैं इनको मिटा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स in a set बुल्डर फॉर्म। बुल्डर फॉर्म में लिखना है मुझे। जो भी इंटरवल दे रखा है उनको बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो पहला है
सेवंथ का फर्स्ट है -3 to 0। दोनों तरफ से देखो ओपन इंटरवल है, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का सिंपल सा फॉर्म है कर्ली ब्रेसेस फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, सभी को रियल नंबर से बिलोंग कर दो और फिर क्या लिख दो आगे, दोनों तरफ से ओपन इंटरवल है तो एक्स कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, -3 से तो बड़ा और 0 से छोटा। इतना समझ में आया और ब्रैकेट बंद। अगला है देखो 6 से 12, दोनों तरफ से क्लोज इंटरवल्स हैं, तो क्लोज इंटरवल होता है तो उसमें क्या करते हैं मैंने बताया था कर्ली ब्रेसेस फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, सभी को आर से बिलोंग कर दो, लेस देन इक्वल टू 12 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ऐसे आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगला देखो थर्ड वाला, यानी कि जहाँ पे क्लोज इंटरवल होता है ना, ये वाला क्लोज है तो वहाँ पे इक्वल टू का साइन भी आएगा, दोनों तरफ से क्लोज है तो दोनों तरफ इक्वल टू का साइन आएगा। थर्ड वाला देखो 6 से 12, अब देखो यहाँ पे 6 की तरफ क्या है ओपन इंटरवल है, 12 की तरफ क्या है क्लोज, तो सेम ऐसे कैसे आ जाएगा फॉर ऑल एक्स सच एक्स दैट एक्स बिलोंग टू आर लेस देन और इक्वल टू 12, इसकी तरफ इक्वल टू आएगा और इसकी तरफ आएगा एक्स इज ग्रेटर देन 6। समझ में आया। अगला देखो फोर्थ वाला -23 से 5 की तरफ क्या है ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है तो मैंने बताया था कैसे होगा ये, क्या आ जाएगा फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, एक्स आर से बिलोंग करता है और एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 और लेस देन 5। समझ में आया। इतना समझ में आ गया। जहाँ जहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो उसकी तरफ तो इक्वल टू का साइन आएगा और जहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो वहाँ पे क्या आएगा इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको मिटा लेते हैं एक बार। सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर पूछा है व्हाट यूनिवर्सल सेट, what universal sets set or sets would you propose, कि तुम कौन सा यूनिवर्सल सेट बताना चाहोगे फॉर each of the following, जो भी नीचे दे रखा है उसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट क्या मानोगे आप, ये पूछना चाह रहा है कि जो भी नीचे क्वेश्चन देगा उसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट बताना चाहोगे। तो जैसे पहला है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल्स का सेट, तो इसमें क्या आएगा राइट ट्राइंगल्स का सेट में क्या आएगा यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स का जो सेट होगा वो क्या है इसका यूनिवर्सल सेट। इसी का अगला देखो द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा
वही आएगा। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? इसका आंसर भी वही आ जाएगा। इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। तो देखो समझो कहना क्या चाह रहा है कि हमें एक ऐसा यूनिवर्सल सेट बताना है जो इनसे बिलोंग करता है। तो पहला तो क्या है? सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का जो सेट होता है वो किसका सबसेट होता है? ट्राइंगल्स का सेट, क्योंकि सभी ट्राइंगल्स का सेट वो क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल का यूनिवर्सल सेट होगा। इसी प्रकार द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल किसका सबसेट है? वो भी ट्राइंगल्स का सेट है, क्योंकि ट्राइंगल्स के ही पार्ट होते हैं ना। देखो क्या होता है, जो ट्राइंगल होता है अपना, उनको डिवाइड कर रखा है। एक तो क्या होता है? स्केलन, एक होता है आइसोसेलेस, एक होता है इक्विलेटर। और इसी प्रकार ये तो क्या हो गया? साइड के बेसिस पे। दूसरा क्या होता है? एंगल के बेसिस पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। एक क्या होता है? एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऐसे छह प्रकार के ट्राइंगल्स को डिवाइड कर रखा है। तो ये सब किसके सबसेट है? ट्राइंगल्स के ही सबसेट। क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला है, कोई सेट ए दे रखा है, तो देखो इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, देखो समझ लो। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, गिवन द सेट, क्या क्या सेट है? कोई सेट ए है, वो तो क्या है? 1 3 5। सेट बी क्या है? 2 4 6। इसी प्रकार सेट सी और है, एंड सी बराबर क्या है? 0 2 4 6 8। अब पूछा है विच ऑफ द following may be considered as universal set? For all the 3 sets A, B एंड सी। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, देखो कोई सेट दे रखे हैं 3। तो पहला सेट ए तो क्या है? 1 3 5। सेट बी क्या है? 2 4 6। एंड सेट सी क्या है? 0 2 4 6 8। अब पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में भी कंसिडर, कि इन तीनों सेट ए बी सी के लिए कौन सा सेट यूनिवर्सल सेट माना जाएगा? तो ऑप्शन ए में है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑप्शन बी में है 5। ऑप्शन नंबर 3 है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और ऑप्शन 4 है लास्ट वाला ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखो एक ऐसा सेट, इन दो ऑप्शनों में से कौन सा सेट है जो तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा? तो यूनिवर्सल सेट वो होता है जो तीनों सेट के एलिमेंट हो। तो यानी कि तीनों सेट के एलिमेंट में क्या क्या होना चाहिए? 1 भी होना चाहिए, 0 भी होना चाहिए सबसे पहले, फिर 1 भी होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? 2, फिर 3, फिर 4 भी होना चाहिए, फिर 5 भी, 6 भी एंड 8 भी। तो 0 1 2 3 4 5 6 8। तो देखते हैं किस किस में है। तो देखो इसमें 0 1 2 3 4 5 6 तक है, 8 नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। 5 तो होगा ही नहीं। ऐसे ही ऑप्शन सी है
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये होगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें 0 नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आए तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।